आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ फैसिनेटिंग है बल्कि हर आयु के इंसान के लिए हेल्पफुल भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक ऐसी पावर है जो आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने, सीखने और रिकवर करने की शक्ति देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब आपका दिमाग खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और नए न्यूरॉन्स तक क्रिएट कर सकता है। पहले लोग सोचते थे कि बचपन में दिमाग का डेवलपमेंट रुक जाता है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि आपका ब्रेन जिंदगी भर अडेप्ट करते रहता है। सोचो, दिमाग एक रोड नेटवर्क जैसा है। जिस रास्ते पर ज्यादा चलोगे वो एक स्ट्रॉन्ग हाईवे बन जाता है। जब आप कुछ नया सीखते हो या किसी हैबिट को तोड़ते हो तो दिमाग नए रास्ते बनाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसके बेनिफिट्स बहुत है। अगर किसी को स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी हुई है तो रिकवरी के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, मेमोरी, फिर क्रिएटिविटी, लर्निंग की आपकी जो स्पीड, सब कुछ इम्प्रूव कर सकता है। कौन? न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये सिर्फ मेडिकल कंडीशंस के लिए नहीं है। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, डांस या गिटार बजाना शुरू करते हो या कुछ भी चैलेंजिंग ट्राई करते हो, तब भी आपका ब्रेन ये प्लास्टिसिटी के थ्रू अडेप्ट करता है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो क्या होता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रखते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी धीरे धीरे एज के साथ डिक्लाइन यानी कम होने लगती है। 25 साल के बाद वैसी ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और अगर मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, फिजिकल मूवमेंट कम हो जाती है एंड इमोशनल कनेक्शन भी कम हो जाता है, तो ब्रेन स्लो होने लगता है। मेमोरी लैप्सेस यानी चीज़ें भूलने लगते हो। चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ रखा है, मार्केट से प्याज लाने भूल गए। डिलेड थिंकिंग, सोचने में देरी होती है। कोई अगर प्रश्न पूछता है या किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में पूछता है तो लंबा समय लगता है सोच के उत्तर देने में। डिसीजन मेकिंग स्किल्स डगमगाने लगते हैं। डिलेड रिएक्शन, जैसे सामने से किसी ने बॉल फेंकी तो मुंह में लग जाती है, तुरंत आप साइड नहीं हो पाते हो। ये सब साइंस है आपके ब्रेन स्लो होने के। ठीक है, ब्रेन बंद नहीं होता लेकिन जो रोड्स है उसमें क्रैक आने लगते हैं। पर गुड न्यूज ये है, आप चाहो तो इसे रिवर्स कर सकते हो। सिर्फ रेगुलर एफर्ट्स चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? सिंपल आंसर है, जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है, तो लेकिन एडल्ट होने के बाद भी ये प्लास्टिसिटी कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। आप 30 इयर्स के, 50 इयर्स के या 70 इयर्स के हो तो भी दिमाग चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टुडे। कैसे बढ़ाएं न्यूरोप्लास्टिसिटी? छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। नया सीखना शुरू करो, जैसे कोई लैंग्वेज या म्यूजिक, पजल्स जैसे सुडोकू। रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्पेशली कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट्स। ओके, आप अगर राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, लेफ्ट हैंड से राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, नींद पूरी लो। डीप स्लीप में ब्रेन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छी डाइट लो, जैसे ओमेगा 3 रिच एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स लो। मेडिटेशन करो एटलीस्ट 10 मिनट्स, है ना, एवरी डे। इससे स्ट्रेस कम होगा, अवेयरनेस भी बढ़ती है। डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाओ, जैसे कि मैंने कहा था, दूसरे हाथ से ब्रश करो, नई जगह पे वॉक पे जाओ, सोशली एक्टिव रहो। बातचीत और ह्यूमन कनेक्शन भी ब्रेन के लिए ज़रूरी है। नाउ फिजियोथेरापी का क्या रोल है इसमें? ये एक हिडन जेम है। लोग सोचते हैं फिजियोथेरापी सिर्फ पेन रिलीफ के लिए होती है, लेकिन असल में ब्रेन रीडेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है फिजियोथेरापी। आपके ब्रेन को रीट्रेन करने में मदद करती है।
जब आप फिजियोथेरेपी के कोऑर्डिनेशन वाले बैलेंस वाले एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे कि ऑब्स्टैकल क्रॉस करना, रिफ्लेक्स इंप्रूव करना या वॉकिंग पैटर्न चेंज करना, तब आपका ब्रेन नए तरीके से सिग्नल्स भेजता है। ये सिर्फ मसल ट्रेनिंग नहीं, ये ब्रेन ट्रेनिंग भी है। न्यूरो पेशेंट्स जैसे स्ट्रोक, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये थेरेपी लाइफ चेंजिंग साबित होती है। लेकिन हेल्दी लोग अगर फिजियोथेरेपी से न्यूरोप्लास्टिसिटी फोकस्ड मूवमेंट्स करेंगे तो एजिंग स्लो होती है, ब्रेन ज़्यादा अलर्ट रहता है और माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग होता है। सो इन कंक्लूजन, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग का वो पावर है जो आपको दोबारा से एक नया व्यक्ति बनने का, एक यंग व्यक्ति बनने का चांस देता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, होम मेकर या रिटायरी। ठीक है, दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बंद मत करो, मूव करो, सोचना, सीखना, कनेक्ट करना, ये सब ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी एक टॉनिक है। तो आज से ही अपने ब्रेन को एक नया चैलेंज दो, एक नई राह पर चलो और देखना आप खुद को एक नए रूप में पाएंगे। क्या आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हो तो कमेंट करो। आई विल मेक अनदर वीडियो जस्ट फॉर दिस एक्सरसाइजेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक्टिव बने रहो। लाइफ इज स्मूथ व्हेन योर ब्रेन एंड बॉडी वर्क्स प्रॉपरली।